हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकृति खत्री। पेशे से मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और वीनस डिटेक्टिव नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में शादी यही माना जाता है आज भी कि एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। तो ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें सिर्फ दो लोगों की ही लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती, दो परिवार भी इन्वॉल्व होते हैं। उनकी स्टेटस, उनका रेपुटेशन, सब कुछ दांव पे लगा होता है। शादी मतलब दो व्यक्तियों का मिलन और साथ ही साथ उनके दो परिवारों का भी मिलन होता है। दोनों को एक दूसरे के परिवारों को भी अपनाना पड़ता है, दोनों परिवारों को उन दोनों नए व्यक्तियों को भी अपनाना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बात की कि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं हाउ टू स्मार्टली फाइंड आउट द राइट पार्टनर इन अरेंज्ड मैरिज। अरेंज मैरिज जिसे हमारे परिवारों द्वारा तय किया जाता है। दो परिवार मिलकर बात करते हैं, एक दूसरे बच्चों के बारे में जानते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब हमारे बच्चे आपस में अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ साथ में बिताएंगे, इन दोनों की शादी कर देते हैं। पुराने ज़माने में जब ऐसे ही रिश्ता तय होता था तो आप लोगों को भी पता होगा कि नाई को भेजा जाता था कि जाओ पड़ोस के गांव में की लड़की हमने लानी है या पड़ोस के गांव में लड़की हमने देनी है, देख के आओ परिवार कैसा है, लोग कैसे हैं, इनकी रेपुटेशन क्या है गांव में। तो वो जो नाई होता था वो सब जगह जगह घूमता था, अलग अलग गांव में जाता था और वो नाई जा कर के पूरी जानकारी लेकर आता था। क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या बिहेवियर है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी ज़मीन जायदाद है, लड़की कैसी है, लोग कैसे हैं, बनेगी या नहीं बनेगी। तो वो जो नाई था वो ही प्राइवेट जासूस का काम करता था। आज जासूसी, इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि दो परिवार जो मिलने जा रहे हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं, टोटली अननोन हैं, क्योंकि रिश्ता या तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट से आया होता है, ज़्यादातर केसेस में, या बच्चे खुद ही लाए होते हैं। जब मैट्रिमोनियल वेबसाइट से आया है उस केस में ना तो परिवार एक दूसरे को जानते हैं, ना लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के साथ साथ आजकल कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जो ये रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह। तो जब हमारे दो परिवार एक दूसरे को नहीं जानते, लोग भी, लड़का लड़की भी एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये जानकारी कैसे ली जाए ये और भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार, सब कुछ अच्छे से वेल मेंटेन चलता रहे। ये जानने के लिए सबसे पहले, जैसा सभी लोग कहते हैं आज के ज़माने में, हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा समय एक दूसरे को जानने में बिताना चाहिए। इससे हमें एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा पता चलता है, उनकी आदतें क्या हैं, उनके रूटीन क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, सामने वाला क्या बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसका क्या रिएक्शन है, वो उसकी सोच कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब हमें उसके साथ समय बिताने से ही समझ में आता है। अगर कोई भी परिवार, कोई भी सामने से आपका पार्टनर शादी के लिए बहुत जल्दी मचा रहा है कि जी चटमंगनी पट ब्याह करते हैं, ये कारण है, वो रीज़न है, ये रीज़न है, XYZ रीज़न है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रहे हैं ये लोग, और आपको उसकी तह तक जाना चाहिए और पूरी छानबीन करनी चाहिए। क्योंकि एक दूसरे से जब तक लड़का लड़की मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो ये हड़बड़ी का क्या मतलब है। पहले हम जान तो लें कि हम क्या एक दूसरे के लिए उपयुक्त है, क्या हम एक दूसरे के लिए एप्रोप्रिएट है, हम साथ में ज़िंदगी जी पाएंगे या नहीं। आजकल इतने डिवोर्स केसेस होते हैं, तो 10 में से 8 या 9 मान लीजिए यही कारण से डिवोर्स हो जाता है कि हमारी आपस में बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। जो रीज़न दिया जाता है वो यही है, कंपैटिबिलिटी इशू। तो कंपैटिबिलिटी इशू तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं
या नहीं, क्या हमारी सोच मैच खाती है या नहीं। तो जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से सोच के बारे में बात करते हैं, हमें बहुत कुछ पता चलता है। उसके बाद चूंकि ये जिंदगी का सवाल है तो चेक करना तो बनता है, तो चेक ऑन चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट जासूस की मदद भी ले सकते हैं कि जी मुझे बताया गया है कि ये आदमी या ये औरत इतने बजे ऑफिस जाती है, जाता है, आते हैं, फ्रेंड्स है, ऐसा है वैसा है, ये डेली रूटीन मुझे इतने दिनों की बातचीत में समझ आया है। आप लोग चेक कीजिए क्या ये चीज़ ऐसी ही है या इसमें कुछ अदला बदली है, फेरबदल है, कुछ चेंजेस हैं। तब वहाँ पे हम जैसे इन्वेस्टिगेशन कंपनी का रोल आता है और हम उसे चेक करते हैं, उनके पीछे टीम लगा के देखते हैं इनके डेली रूटीन क्या है, क्या जैसा इन्होंने अपने पार्टनर को बताया है वैसा ही कोई डेली रूटीन है। ऑफिस जाना, घर आना, फ्रेंड्स से बात करना, पेरेंट्स को कहीं लेके जाना, घूमना, सोशलाइजिंग, जैसी लाइफ बताई गई है वैसी ही लाइफ है या कुछ और लाइफ है। जैसे कि आजकल कई सारे केसेस आते हैं, परिवार कहीं रहता है, बच्चे कहीं रहते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को अपने काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए अपने नेटिव प्लेस से अलग जाना पड़ता है। फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि परिवार रहता है दिल्ली में, बच्चा रहते हैं बैंगलोर में, पुणे में। तो अब यहाँ पे आप ये देखना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम जिसके साथ जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं वो कैसा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जहाँ रहता है वहाँ पे चेक करेंगे। बैंगलोर, पुणे, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बात की, वहाँ पे हम इसे चेक करेंगे। पता नहीं कहीं लिव इन में तो नहीं रहता, जो बात पेरेंट्स को भी नहीं पता, ये भी हो सकता है। हो सकता है ये शादी एक सोशल प्रेशर के कारण के लिए हाँ कर दी हो लड़के ने या लड़की ने, और ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जितने पोस्ट मैरिज केसेस आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर रीज़न यही था, शादी से पहले ये था, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। ख़त्म हो गया तो एक अलग चीज़ है, पर आज भी कंटिन्यू होते जा रहा है। तो हमें शादी से पहले ही श्योर हो जाना चाहिए, अगर हमें किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो एग्जिस्ट तो नहीं करती है। अगर हमें लिव इन रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है तो क्या एंगेजमेंट के बाद या रोका होने के बाद भी वो लिव इन रिलेशनशिप कंटिन्यू तो नहीं हो रहा, या पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें उससे प्रॉब्लम है, तो हमें क्या उसने बताया है, ये इस पॉइंट पे हमारी बातचीत हुई है। इन सभी पॉइंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्री मैरिज चेक में, और हम इसमें अलग अलग करते हैं। चेक करना दोनों को, परिवार को भी और आपके पार्टनर को चेक करना ज़रूरी होता है। तो जैसा एक पॉइंट हमने बात की, टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिविजुअल को चेक करना इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद बारी आती है परिवार की, कि लोग कैसे हैं, पहले से अगर इनके घर में कोई रिश्ता हुआ है, बेटी दी है या ली है, या लड़के की शादी हुई है या लड़की की शादी हुई है, तो वो लोग कैसे हैं, अपने अपने जीवन में कैसे हैं, खुश हैं नहीं हैं, बिहेवियर पैटर्न कैसा है इनका, झगड़ालू तो नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के झगड़ों में तो नहीं घुस जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती हैं। तो ये सब बातें भी हमें देख के छानबीन करके पता लगाई जा सकती हैं। तो जीवन का इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें सभी तरह के चेक्स कर लेने चाहिए। आप खुद जब श्योर हो जाएं पूरी श्योरिटी के साथ, तभी अपने जीवन के लिए कदम आगे बढ़ाएं और तभी आप उस रिश्ते को हाँ कहें। धन्यवाद।